प्रिय विद्यार्थियों, पुनर्जागरण के अंतर्गत साहित्यिक विकास में हम इटालियन साहित्य का अध्ययन कर रहे थे। इटालियन साहित्य में हमने गत ऑडियो वीडियो आलेख में दांते के बारे में जानकारी ली। अब इस ऑडियो वीडियो आलेख में हम मानववाद के जनक पेट्रार्क तथा इटालियन गद्य साहित्य के पिता जियोवानी बोकासियो के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, पेट्रार्क ने समूचे यूरोप में मानवतावादी विचारधारा को प्रोत्साहित किया था। मानवतावादी के रूप में पुनर्जागरण का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रथम व्यक्ति पेट्रार्क ही था। इसलिए पेट्रार्क को मानवतावाद का पिता कहा जाता है। उसने प्राचीन रोमन और यूनानी साहित्य के अध्ययन पर बल दिया और इसके सौंदर्य एवं महत्व की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उसने यूनानी तथा लैटिन भाषा के पुराने हस्तलिखित ग्रंथों को संग्रहित किया। अफ्रीका नामक एक लंबा गीत लिखा। कविता के अतिरिक्त प्राचीन लेखकों में होमर, सिसरो, लिवी इत्यादि की रचनाओं में उसकी गहरी अभिरुचि थी। इन प्राचीन लेखकों के साथ काल्पनिक पत्राचार किया। उसकी मृत्यु के बाद ये काल्पनिक पत्र फैमिलियर लेटर्स नामक शीर्षक से प्रकाशित हुए थे। इन पत्रों से उसका प्राचीन सभ्यता के प्रति रुझान प्रदर्शित होता है। इतिहासकार ल्यूकस के शब्दों में पेट्रार्क मध्यकाल की भावना के प्रति एक विद्रोही स्वर में लिखा है कि पेट्रार्क पूरी तरह से आधुनिक व्यक्ति था। वास्तव में पेट्रार्क को मानवतावादी विचारधारा का पिता कहा जाता है। विद्यार्थी ध्यान देवे, मानवतावाद का पिता पेट्रार्क को कहा जाता है। जब हम पुनर्जागरण में डच साहित्य के विकास का अध्ययन करेंगे तो उसमें आप अध्ययन करेंगे कि इरेस्मस को मानवतावाद का राजा कहा जाता है। मानवतावाद का पिता पेट्रार्क, मानवतावाद का राजा इरेस्मस को कहा जाता है। इटालियन साहित्य के अंतर्गत पेट्रार्क के पश्चात हम बोकासियो का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, जियोवानी बोकासियो को लैटिन गद्य साहित्य का जनक कहा जाता है। इसे इटालियन गद्य साहित्य का भी जनक कहा जाता है। उसने डेकेमेरो नामक एक पुस्तक लिखी। इसमें 100 हास्य कहानियों का संग्रह है, कलेक्शन है। उसने इन कहानियों में तत्कालीन सामंतों, कुलीनों में व्याप्त नैतिक भ्रष्टाचार का विस्तार से वर्णन किया है। लौकिक विचारों के लिए प्रसिद्ध बोकासियो की दूसरी रचना जीनियोलॉजी का नैतिक, गुणवान तथा बुद्धिमान बनाता है। दांते बोकासियो पेट्रार्क के अतिरिक्त इतालवी कवियों में एरियास्ट्रो, जिसने ऑरलैंडो पुरियोसी नामक काव्य ग्रंथ की रचना की,
टासो, जिसने जेरूसलम डिलीवर नामक काव्य ग्रंथ लिखा, ने अपने ढंग से साहित्यिक क्षेत्र में योगदान दिया। विद्यार्थियों, पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप हम कला साहित्य विज्ञान के विकास के अंतर्गत साहित्य का या साहित्यिक विकास का अध्ययन कर रहे हैं। साहित्यिक विकास में हमने इटालियन साहित्य के विकास को जान लिया है। अब हम अंग्रेजी साहित्य के विकास पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, पुनर्जागरण काल में अंग्रेजी साहित्य का भी काफी विकास हुआ। अंग्रेजी साहित्यकारों में हम जॉन मिल्टन का सर्वप्रथम अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, मिल्टन इंग्लैंड का उच्च कोटि का कवि था। उसने 17वीं सदी के 6-7वें दशक में पैराडाइज लोस्ट, पैराडाइज रिगेन्ड नामक महाकाव्यों की रचना की थी। सर थॉमस मूर इंग्लैंड का प्रसिद्ध साहित्यकार था। उसने यूटोपिया नामक ग्रंथ की रचना की। इस पुस्तक में उसने एक आदर्श समाज तथा एक आदर्श को अंग्रेजी काव्य का पिता कहा जाता है। इनकी सर्वश्रेष्ठ कृति कैंटरबरी टेल्स है। इस रचना में कैंटरबरी की यात्रा पर निकले लोगों के वास्तविक गुण दोषों का वर्णन किया गया है। उसने लंबी कविता के रूप में सोनेट को जन्म दिया, अर्थात अंग्रेजी साहित्य में सोनेट का जनक जाफरी चौसर को माना जाता है। फ्रांसिस बेकन इंग्लैंड का प्रसिद्ध निबंधकार था। उसने प्रकृति तथा भौतिक विज्ञान के अध्ययन को विशेष बल दिया। द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग तथा द न्यू एटलांटिस उसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इतिहासकार बेन फिंगर के मत में बेकन ने मनुष्य का अध्ययन व्यर्थ के धार्मिक विचारों से हटा दिया और उसे प्रकृति के अध्ययन एवं मानव हित में लगाया। एडमंड स्पेंसर इंग्लैंड का प्रसिद्ध कवि था। उसने फेरी क्वीन नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें मानव स्वभाव की अच्छाई और बुराई का अति सुंदर चित्रण किया है। मार्लो, जिसने अनेक नाटकों की रचना की, जिनमें टैम्बुरलेन तथा डॉक्टर फास्टस प्रमुख है। अंग्रेजी साहित्य के अंतर्गत विलियम शेक्सपियर का नाम जगत प्रसिद्ध है। पुनर्जागरण की इंग्लैंड की सबसे बड़ी देन विलियम शेक्सपियर है। मानवीय प्रकृति के अनुपम सृष्टा अपनी रचनाओं में मानवीय स्वभाव के सभी पहलुओं का सशक्त सजीव वर्णन किया है। शेक्सपियर की खूबी यह है कि उसके मानव में सभी गुण दोष मौजूद हैं। मैकबेथ में उसने कहा है कि एक बुरे से बुरे व्यक्ति में भी कुछ न कुछ मानवीय करुणा का अंश विद्यमान रहता है। उसने कॉमेडी और ट्रेजेडी दोनों ही प्रकार के नाटक लिखे। उसके नाटकों में मर्चेंट ऑफ वेनिस, रोमियो जूलियट, हेमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर, जूलियट सीजर, एज यू लाइक इट आदि विशेष रूप से प्रसिद्ध रहे हैं। निसंदेह है महाकवि शेक्सपियर नाटकीय संसार में बेजोड़ है। शेक्सपियर के साहित्य में अंग्रेजी भाषा का चरमोत्कर्ष परिलक्षित होता है। नेक्स्ट ऑडियो वीडियो आलेख में हम फ्रांसीसी साहित्य, स्पेनिश साहित्य, डच साहित्य इत्यादि का अध्ययन करेंगे।
धन्यवाद।